चलो बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेट इज बोर एटॉमिक मॉडल। चलो, इसको बोलते हैं BAM भी बोलते हैं, दैट इज बोर एटॉमिक मॉडल। इसको बच्चा शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BAM। ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल। इसमें बच्चा जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद रेडियस, वेलोसिटी एंड टोटल एनर्जी का डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स बोर एटॉमिक मॉडल में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोस्टुलेट्स देखते हैं। पोस्टुलेट्स में बोर ने क्या क्या कमेंट किया था वो देखते हैं। चलो, तो फर्स्ट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। पोस्टुलेट्स पोस्टुलेट्स में जो सबसे पहला पॉइंट जो बोर ने बोला था कि जो मतलब इट इज अप्लीकेबल, जो बोर एटॉमिक मॉडल होता है ये अप्लीकेबल होता है किसके लिए बच्चा? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। तो फर्स्ट पॉइंट इज द बोर एटॉमिक मॉडल इज अप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेस का मतलब क्या हो गया? Be प्लस Li प्लस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा? Na प्लस। जितने भी सिंगल स्पेसीज होते हैं सबके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है बच्चा, ये चलो हो गया फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पोस्टुलेट इज कंप्लीट। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला था बोर ने कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और उनका क्या होता है? फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट होता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट आप नोट कर लो, इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in fixed circular orbit, ठीक है, एंड इट्स एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होती है बच्चा? बोलो, फिक्स्ड होती है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के राउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, तो उनकी जो एनर्जी होती है वो सर्कुलर टाइप की होती है, वो फिक्स होती है। समझ में आ गया? चलो, फिर उसके बाद उन्होंने थर्ड पॉइंट जो बोला था कि जो एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है? कितना होता है? MVR बोल इक्वल टू NH/2π, ये उन्होंने बोला था। ठीक है, मतलब एक बार अगर आप पूरे पृथ्वी का चक्कर मारते हो तो किसके बराबर होता है? MVR इक्वल टू NH/2। अगर 2 बार मारेगा तो N की जगह कितना हो जाएगा? 2। अगर 3 बार मारेगा तो 3। समझ में आ गया बच्चा? चल, अब उसके बाद में इसका डेरिवेशन, पोस्टुलेट्स वाला कंप्लीट हो गया। प्री पोस्टुलेट बोलो, क्लियर है? पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला था? इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। सेकंड इज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और उनकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स। अब उसके बाद थर्ड बोला था कि जो एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम होता है किसके बराबर होता है? MVR इक्वल टू NH/2। चलो, अब बच्चा मैं पोस्टुलेट्स के बाद अब डेरिवेशन पे आ रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखो मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। डेरिवेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो बेसिकली इसमें हम लोग दो मतलब पॉइंट डिफाइन करेंगे। जो फर्स्ट डिफाइन करेंगे वो रेडियस, एंड जो सेकंड डिफाइन करेंगे वो वेलोसिटी। बिल्कुल एक्टिव रहना बच्चा और बोलते रहना। चलो, तो आपको ये 2 पॉइंट डिफाइन करना है। ठीक है, रेडियस एंड वेलोसिटी। तो बेसिकली आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ है, उसकी हेल्प से डिफाइन करना है। ठीक है, तो 2 इक्वेशन, जो पहला इक्वेशन है डेट इज MVR इक्वल टू क्या था? NH/2 पर। और जो सेकेंड इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। जो सेकेंड इक्वेशन था क्या था? MV² इक्वल टू बोल क्या था? KZD² ये 2 इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है। विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन यू विल फाइंड रेडियस एंड वेलोसिटी। क्लियर है बच्चा? बोलो, ये दोनों इक्वेशन क्लियर हो गया? चलो, अब मैं इसी की हेल्प से डिफाइन करने जा रहा हूं। बस ध्यान से बोर्ड पे देखना, बहुत इजी तरीके से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। चलो बच्चा ध्यान से, पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 को लेता हूं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? MV² इक्वल टू KZD² बाई R। क्लियर है बच्चा? चलो, इसको देखो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? MVR इंटू V इक्वल टू KZD²। क्लियर है बच्चा? लिख सकता हूं कि नहीं? मैंने क्या किया? R को इधर ले लिया और V को तोड़ दिया। क्लियर है?
चल, अब आपको इसमें पता है एम वी आर इक्वल टू कितना होता है, एन एच बाई टू पाई। तो इस वाले के टर्म्स में मैं क्या लिख सकता हूँ, एन एच बाई टू पाई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो। अब ये इनटू कितना हो गया, v इक्वल टू ये कितना हो गया, के जेड डी स्क्वायर। अब यहां से v की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से v इक्वल टू कितना मिलेगा, जल्दी से बोलो कितना मिलेगा, टू पाई के जेड डी स्क्वायर, ये मिलेगा ना, बाई एन। बोलो क्या मिलेगा, बोलो आशीष कितना मिलेगा। तो ये देखो यहां से v इक्वल टू हो जाएगा टू पाई के जेड डी स्क्वायर और उसके बाद क्या है, अपॉन एन एच। ये मिल गया आपको वैल्यू, ध्यान से देखना, ये वैल्यू एकदम याद कर लो, टू पाई के जेड डी स्क्वायर बाई एन एच। इसको जब सॉल्व करोगे तो मैथमेटिकली इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, वेलोसिटी किसके बराबर, 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर और इंटू जेड बाई एन। ये बच्चा इसको सॉल्व करना, इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकंड। क्लियर है बच्चा, ये दोनों टर्म्स आपको देखो, जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ दैट थिंग, जब डेरिवेशन करोगे तो ये और ये। तो वेलोसिटी किसके बराबर हो गया, 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाई एन। जो जेड होता है इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, और एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। समझ में आ गया। तो ये आपको क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, फॉर वेलोसिटी। ये बच्चा डेरिवेशन देखो, आप बुक पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे पेजेस में दिया है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताया, ठीक है। अब इसी में मैं आपको डिफाइन करने वाला हूं रेडियस। इसी की हेल्प से देखो आप कैसे रेडियस फाइंड कर लोगे। ठीक है, चलो। अब उसके बाद सेकेंड इज द, बोलो बच्चा, फॉर रेडियस। तो फॉर रेडियस आपको इक्वेशन मिल गया है, क्या मिला है बच्चा, जल्दी से बोल, एम वी आर बोल इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। ये इक्वेशन तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है, ये आपको पहले से पता है। और v की वैल्यू हो, तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m और v की वैल्यू कितनी आई है, टू पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एच इंटू आर, और ये किसके बराबर हो गया, एन एच बाई टू पाई। समझ में आ गया बच्चा। अब यहां से r की वैल्यू चलो फाइंड करते हैं। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर के जेड डी स्क्वायर एम। बोलो बच्चा सबका सेम है कि नहीं है। तो ये आपको डेरिवेशन वाले टर्म्स मिल गए। अगर मैं आपको मैथमेटिकली टर्म्स पूछूं तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बोल। तो r इक्वल टू 0.529 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन, एंगस्ट्रॉम या फिर, ये आपको दो टर्म्स मिल गए बच्चा। देखो फर्स्ट बस कुछ नहीं किया बेटा, बहुत इजी तरीके से हमने डिफाइन किया। पहले v फाइंड कर लिया, दो इक्वेशन लिया हुआ, फर्स्ट इज द एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, सेकेंड इज द एम बी स्क्वायर इक्वल टू के जेड डी स्क्वायर। उसकी हेल्प से पहले मैंने क्या फाइंड किया, वेलोसिटी फाइंड किया, फिर रेडियस फाइंड। अब दोनों में मैंने आपको मैथमेटिकल टर्म्स डिफाइन किया, दोनों इक्वेशन याद रखना। v इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन हो गया, और r इक्वल टू कितना हो गया, 0.529। ये सारी वैल्यू याद कर लिया। और z जो होता है एटॉमिक नंबर, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्लियर है बच्चा। चल, अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये तीन टर्म्स आपने डिफाइन कर लिया बोर एट ऑल। सबसे पहले आपने वेलोसिटी डिफाइन किया, फिर रेडियस डिफाइन किया, फिर उसके बाद टोटल एनर्जी डिफाइन किया। क्लियर है बच्चा। चलो, अब उसके बाद इस पे एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो बिल्कुल रेडी रहो, बिल्कुल एक्टिव रहो। तो चलो एक बार फिर से बता दो, जो मैथमेटिकल टर्म्स मिला है, सबसे पहले आपने डिफाइन किया था v की वैल्यू कितनी मिली थी, 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकंड। चलो ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो r की वैल्यू मिली थी वो क्या मिली थी, 0.529 इंटू जेड स्क्वायर बाई एंगस्ट्रॉम।
फिर उसके बाद जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिला था -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। ये तीन फॉर्मूले बस मिले हैं, इसको मैंने आपको डेरिवेशन करके भी दिखा दिया, अब उसके बाद इनको मैं इस पे क्वेश्चंस भी करके दिखाने वाला हूं। क्लियर है बच्चा? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मूअर एटॉमिक मॉडल है, बस आपको ये तीन फॉर्मूले की हेल्प से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। टोटल एनर्जी का डेरिवेशन नहीं करते हम लोग, वो आप हाई लेवल पे करोगे तब करोगे, ठीक है? अभी बस आपको ये याद रखना। चलो अब उसके बाद जैसे क्वेश्चंस करते हैं, ये आप जब पीएचडी करोगे तब आपको पता चलेगा इसको कैसे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस मैकेनिकल। चलो इस पे क्वेश्चंस करते हैं एक बार। फाइंड रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, ध्यान से सुनना, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बीई प्लस। ठीक है बच्चा? देखो अब आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना। तो रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से बोलो। R इक्वल टू 0.529 इंटू जेड। जेड इज द बोल एटॉमिक नंबर, तो बी का एटॉमिक नंबर 4, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो ये 16/4 हो जाएगा ना बच्चा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.529 इंटू ये 16/4, ये कितना इसको कट गया 4, तो ये तेरा आंसर आ जाएगा यही वाला। बोल बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? अगर यही क्वेश्चंस में बोल देता वेलोसिटी फाइंड करो, तो इसके लिए वेलोसिटी भी कर लोगे? चलो करके दिखाओ ये वेलोसिटी। चलो बच्चा, तो v इक्वल टू कितना होता है 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड। जेड की वैल्यू कितनी है जल्दी से बोल, 4 बाई, देखो n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यही सेम आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा बोलो, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बोल बच्चा, तो इस पे देखो ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्या बोलेगा, इन बोर एटॉमिक मॉडल्स फॉर व्हाट एलिमेंट्स वैल्यू मतलब ऑर्बिट डज नॉट चेंज। क्लियर है? क्योंकि देखो ये एज इट इज आ रहा है, किसके लिए, बेरिलियम के लिए, फॉर ऑर्बिट्स के लिए, और बेरिलियम रहेगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं है बच्चे? बोल कितने मिनट होगा, लेफ्ट बच्चा है, चलो अभी हुए या फिर कितना? अच्छा चलो बच्चा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक, बोर एटॉमिक मॉडल बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हाँ, तो हो गया। चलो एक क्वेश्चन टोटल एनर्जी वाला भी कर लेते हैं। तो इसी सेम क्वेश्चन में टोटल एनर्जी अगर आपको फाइंड करना हो, तो टोटल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, टोटल एनर्जी इक्वल टू -13.6 इंटू जेड। जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4, तो 16 डिवाइडेड बाई एन, ये भी कितना हो जाएगा 16, ये कट जाएगा तो टोटल एनर्जी इसके लिए कितना आ जाएगा, बोल -13 बोल बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? हो गया, सेम सेम पूछा जाता है, समझ में आ गया? तो बस आपको क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और जेड की वैल्यू आप पता रहेगा, फिर उसके बाद कर लोगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चले। नेक्स्ट टॉपिक इज द स्पेक्ट्रम। सबके लिए सेम होगा। चलो नेक्स्ट इज द स्पेक्ट्रम, इसको भी कर लेते हैं। इसके बाद स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जब कोई भी रेडिएशन प्रिज्म से टकराती है, ध्यान से सुनना बच्चा, टकराने के बाद वो क्या होते हैं, कलर बैंड फॉर्म में होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना रहेगा तो क्या लिखेगा, व्हेन ए रेडिएशन ट्रांसमिट्स टू प्रिज्म। प्रिज्म को एक और वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप ट्रांसमिट्स टू प्रिज्म, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप एंड इट फॉर्म, बोल बच्चा, कलर बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। बोल बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? चल
अब मैं आपको इसको दिखा रहा हूं। जो स्पेक्ट्रम होता है बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। एंड जो सेकेंड होता है बच्चा उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ध्यान से देखते रहो। चलो अब इसको मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। अब स्पेक्ट्रम का मतलब समझ में आ गया। जब कोई भी रेडिएशन ट्रांसमिट करता है किसके साथ, प्रिज्म के साथ, तो प्रिज्म से टकराने के बाद वो क्या हो जाएंगे, कलर बैंड फॉर्म में हो जाएंगे। वो विबग्योर फॉर्म होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये बच्चा कोई सपोज करो दिस इज द प्रिज्म। अब इससे क्या हो रही है, रेडिएशन टकरा रही है, ठीक है। रेडिएशन जब टकराई तो ये क्या हो जाएंगे, कलर बैंड के फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे कलर बैंड के फॉर्म में, ठीक है। जो कलर बैंड आपका होगा दैट इज विबग्योर फॉर्म में, ठीक है। और ये क्या हो गया, प्रिज्म। और ये क्या हो गया, रेडिएशन, ठीक है। अब ये से टकराई और ये प्रिज्म, समझ में आ गया। चल अब उसके बाद स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, दो पार्ट्स में होता है। जो फर्स्ट स्पेक्ट्रम होता है उसको इमिशन स्पेक्ट्रम। अब एक बात बताओ, ये जो रेडिएशन हो रहा है इसका कुछ ना कुछ सोर्स होगा तभी रेडिएशन बनेगा ना, ऐसे तो बनेगा नहीं। तो जो ये हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है यहाँ पे बताओ सेम प्रोसेस उसमें भी होता है, प्रिज्म से टकराती है कलर बैंड के फॉर्म में हो जाती है। लेकिन जो इमिशन होता है यहाँ पे जो सोर्स होते हैं इसमें कोई ना कोई सब्सटेंस हो जाते हैं ना, कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई पार्टिकल्स हो जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट लाइट, लाइट वाइट को या कैंडल को छोड़ के। तो यहाँ पे जो सोर्स होते हैं वो क्या हो गए, कोई सब्सटेंस या फिर कोई पार्टिकल। तब ये क्या करेगा, ये रेडिएशन फॉर्म करेगा, फिर इसमें प्रिज्म से टकराएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, कलर बैंड फॉर्म में दिखाएगा। तो कलर बैंड का मतलब आपको पता है, वी का मतलब क्या होता है, विबग्योर। आई का मतलब ये वायलेट हो गया, ये इंडिगो हो गया, ये ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। समझ में आया ना। इसको बोलते हैं रेड, इसको बोलते हैं बच्चा ऑरेंज, और ये येलो, और ये ग्रीन, और दिस वन इज द ब्लू, और ये इंडिगो, और दिस वन इज द वन। ये इतने सारे कलर बैंड होते हैं, ठीक है। तो चलो ध्यान से सुनो, ये कौन सा हो गया, इमिशन। इमिशन में जो सोर्स होता है कोई सब्सटेंस या पार्टिकल होता है एक्सेप्ट लाइट, ठीक है। अब जो सेकेंड होता है वो क्या होता है बच्चा, एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे बस सोर्स बस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सोर्स होगा एब्जॉर्प्शन की केस में, वो जो सोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैंडल या लाइट, या फिर लाइट। समझ में आ गया। ये वाला केस किसका हो गया, एब्जॉर्प्शन का। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही दो होते हैं, दोनों में मतलब ये रेडिएशन बनेगा, रेडिएशन पे टकराएगा फिर कलर फॉर्म है। फिर से ध्यान से सुनो, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जब कोई भी रेडिएशन प्रिज्म से टकराती है कलर बैंड फॉर्म में हो गया। फिर उसके बाद इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन में जो सोर्स, सोर्स का मतलब जिससे रेडिएशन फॉर्म होगा, ठीक है बच्चा। तो उसमें क्या होता है, कोई सब्सटेंस या कोई पार्टिकल होते हैं, उससे वो फिर वो रेडिएशन बनेगा, रेडिएशन बन के फिर ये कलर फॉर्म करेगा। फिर उसके बाद सेकंड होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाता है, ये लाइट से बनता है, ठीक है। समझ में आया, लाइट से क्या बन गया, रेडिएशन बना, प्रिज्म से टकराया, फिर कलर बना। समझ में आ गया बच्चा, बोलो। चलो नेक्स्ट हेडिंग इज द, बोलो बच्चा, स्पेक्ट्रम सीरीज, मतलब हाइड्रोजन सीरीज जिसको बोलो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, ठीक है। इसमें जो आपको इसका पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इसको याद करते हैं, ठीक है। कैसे याद करते हैं, हाँ, ट्रिक आइडिया, ठीक है। इसको इस तरह याद करते, देखो लो बीपी, ये क्या हो जाएगा, बीपी हाई, ठीक है। लो बीपी, बीपी हाई। लो का मतलब क्या हो गया बच्चा, लाइमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी याद नहीं होता। और बी का मतलब क्या हो गया बच्चा, बालमार, ठीक है। और पी का मतलब क्या हो गया, पास, PASCHEN होता है बच्चा। फिर बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट,
और P का मतलब पी फंड, और जो H का मतलब हम्फ्री। ठीक है, तो इतने टाइप के आपके हाइड्रोजन सीरीज होते हैं। जो फर्स्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइमन, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड इज द बाल्मर, थर्ड इज द पास्चर, फोर्थ इज द ब्रैकेट, पी ये क्या हो गया फिफ्थ, और ये सिक्स। ये सिक्स टाइप के होते हैं। अब हम हाँ ये लाइमन, ये लो बीपी बीपी है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका होता है बस, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फीवर। ठीक है, चल अब मैं आपको इसको एनर्जी के साथ कैसे वो करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना बच्चा, ये जैसे n इक्वल टू 1, इस पे कौन सी सीरीज होती है, लाइमन। जो n इक्वल टू 2 होता है इस पे कौन सी सीरीज होती है, बाल्मर। फिर उसके बाद n इक्वल टू 3 बोलो पास्चर, फिर n इक्वल टू 4 ब्रैकेट, फिर n इक्वल टू 5, इस पे क्या होती है, पी फंड। और एक और बच रहा है, क्या होता है बच्चा, n इक्वल टू 6, क्या होता है, हम्फ्री। ध्यान से देखना बच्चा, हम्फ्री। अब इसमें n इक्वल टू 1 पे कौन सी सीरीज है, लाइमन। अब इसकी एनर्जी जो होती है ये किसके बराबर, -13.6। ठीक है, अब उसके बाद n इक्वल टू 2 पे क्या करेगा, बोल 13.6 डिवाइडेड बाई n 2 डिवाइड करेगा, मतलब ये सब पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर उसको देखो कैसे इसको करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बोलो, -13.6 इंटू जेड, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ध्यान से सुन, तो हाइड्रोजन की बात चलिए, मतलब ये तो 1 हो जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, n, तो n मतलब n इक्वल टू 1, लाइमन के लिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ये सेम है, यही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 13.64। तो किसी भी ऑर्बिट के लिए एनर्जी फाइंड कर सकता है, सेम बस क्या करेगा, बस जैसे अगर अगर बोलेगा पास्चन के लिए तो क्या करेगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड जेड को तो करना ही नहीं है क्योंकि ये 1 है सबके लिए, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, चल अब इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इनका कहाँ से कहाँ तक रीजन होता है। जो लाइमन होता है ये यहाँ से यहाँ तक होता है, जो बाल्मर होता है वो इसको भी कवर करता है, इसको भी कवर करता है, जो पास्चन होता है वो इसको भी, फिर उसके बाद ये इसको भी, और ये इसको। चलो यहाँ पे लिख ले, जो फर्स्ट ये कौन सी सीरीज है, लाइमन की, जो सेकेंड ये किसकी सीरीज है, बाल्मर की, और ये पास्चर, फिर उसके बाद ब्रैकेट, और फिर उसके बाद पी फंड, फिर उसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक होती है उसको बोलते हैं हम। बोल समझ में आया कि नहीं आया, तुम फोटो भी ले सकते हो अगर तुमको जब मन करे। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया अच्छे से, बोलो ये सीरीज देख लिया। चलो नेक्स्ट हेडिंग इज द